भाटी साहब, आपसे 2014 में दुष्यंत यहां से जीते, 2019 में दूसरे नंबर पर रहे, हालांकि मार्जिन अच्छा खासा था। इस बार के चुनाव की बात करें तो नैना मैदान में है, लेकिन चौटाला परिवार से ही तीन उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तीन परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल कि राजनीति में जो ज्यादा काम करेगा वो वोट लेगा। नैना जी की बात करें तो नैना ने जो हरीशचंद्र चौपाल जो चलाई थी और जिसका जिक्र सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी उसका जिक्र रहा, तो उनके इस काम की सराहना हमारे देश के लोगों ने भी की, उनके काम की सराहना विदेश के लोगों ने भी की। तो ऐसी शख्सियत जब चुनाव लड़ रही है तो उस शख्सियत के सामने परिवार, चाहे परिवार का कोई आ जाए, चाहे उस शख्सियत के सामने कोई और भी आए, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अच्छा। बिल्कुल क्लियर है, वहां की सीट वहां नैना चौटाला जी जीत रही है और एक अच्छे मार्जिन से जीत रही है नैना चौटाला जी, क्योंकि जुड़ाव जो होता है ना, जो उनका जुड़ाव हमें एक कार्यकर्ता के साथ साथ और महिलाओं तक, जो घर तक जो उनका जुड़ाव पहुंचा हुआ है। नहीं, महिला सांसद तो कभी कोई, अगर महिलाएं, ठीक है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी एक महिला एंकर हूँ, 49% आबादी को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हिसार ने कभी महिला सांसद को या महिला प्रतिनिधि को नहीं भेजा है लोकसभा में। आपको लग रहा है कि महिलाओं से कांटेक्ट या महिला चुनरी चौपाल, आपको लगता है कि महिलाएं निर्णायक स्थिति में होंगी? निर्णायक स्थिति में भी है, और हिसार देखिए हिस्ट्री बनाएगा आपके, और आपको वहीं से आप शुरुआत करेंगे 4 तारीख को हिस्ट्री की जो शुरुआत करेंगे कि हिसार ने पहली बार किसी वहां से महिला को सांसद बनाया, और ऐसी महिला को सांसद बनाया कि जिसका डंका देश विदेश में बजा हुआ है, जिसने एक चुनरी चौपाल की तरह से पूरे जो हमारी 50% की जो आबादी है उसको जोड़ने की कोशिश की, जन जन तक पहुंचने की कोशिश की, उनके साथ जो दिक्कतें थी, उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स में उनके साथ में जुड़ाव हुआ, उनके साथ रूबरू हुई। और चर्चा हम आपसे जारी रखेंगे। शाम तक नेहरा साहब फाइनली हमारे साथ जुड़ गए। नेहरा जी, एक तो पूरे हरियाणा का जो वोट प्रतिशत है उसको लेकर भी आपसे प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, फरीदाबाद को लेकर भी आपसे मैं बात करूंगी। पिछली बार जो टॉप 10 की जीत थी, जो बहुत बड़ी विक्ट्री थी, उनमें हरियाणा की 2 सीटें शामिल थी, करनाल और फरीदाबाद में अच्छा खासा मार्जिन था आप लोगों का, लेकिन आज शुरुआत से जो वोट प्रतिशत कम चल रहा है, सबसे कम चल रहा है, उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं फरीदाबाद में? देखिए मैडम, फरीदाबाद में अभी लगभग 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, और फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सब जगह लोगों का एक भारी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी और कृष्णपाल जी के पक्ष में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री जनता अपने मन में बना चुकी है। अब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप सब देखेंगे कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता। और यहाँ से कृष्णपाल जी 2019 में भी ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते थे, एक फंड पखेरने वाले इनके सांसद थे अवतार बढ़ाना जी, वो सब जगह ड्रामा नौटंकी करते थे। तो अब की बात तो इनके जो कैंडिडेट है वो खुद ही राजनीति से संन्यास ले चुके हैं लगभग 15 साल पहले। तो फरीदाबाद के अंदर भी जैसे पहले आपने देखा 2019 के लोकसभा आप लोगों के साथ भी थे उनका, तो अब तो फिर से कांग्रेस में आ गए हैं, फिर से घर वापसी किए, कभी उधर घर वापसी कर जाते हैं, कभी इधर कर जाते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2019 के चुनाव में देश के अंदर जो सबसे 3 बड़ी जीत थी उसमें फरीदाबाद था। उससे पहले 2014 में देश की 7 बड़ी जीत में फरीदाबाद लोकसभा थी, 2019 में 3 बड़ी जीत में थी, और इस बार पूरी हमें उम्मीद है कि इस बार भी टॉप 3 में फरीदाबाद लोकसभा पूरे देश की जीत में रहेगी। जनता का आशीर्वाद पूरी तरह से हमारे साथ है। मैं खुद सुबह तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती क्या आप लोगों को? देखिए, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जरूर 10 साल से जब सरकार में रहते हैं तो हर व्यक्ति की आशा आकांक्षा को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। सबकी अलग अलग मांग होती है, डिमांड होती है, आशा आकांक्षाएं होती है। कुछ कमियां जो रह गई होंगी अगर कृष्णपाल जी से, तो उन्होंने गांव गांव में जाके ये कहा है कि जो कमियां मेरे से रही हैं उनको अगली बार मैं तीसरे टर्म में पूरा करूंगा, और जाने अनजाने में कोई गलती अगर मुझसे हुई हो उसके लिए भी कृष्णपाल जी ने कहा है कि वो गलती आगे से नहीं होगी। क्योंकि देखिए मैडम, कितना भी आप काम करो, जनता के लिए काम जो करोगे वो थोड़े पड़ते हैं, कोई ना कोई कमी रही जाती है। और लेकिन नेहरा साहब, 10 साल तो देखिए, 10 साल तो नीतिगत परिवर्तन करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए 10 साल काफी होते हैं। जहां तक है 10 साल बाद तो कोई जनता के बीच जाकर ये कहे कि कोई कोर कसर रह गई तो आगे पूरी करेंगे। ठीक है, काम तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, व्यवस्थाएं बदलती है, नीतियां बदलती है, अगला कार्यकाल काफी होता है जहां तक मुझे लगता है उस पर काम करने के लिए। मैडम देखिए, या उसके बाद भी कमियां ही बचेंगी? मैडम, फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं।
बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमारी सरकार ने, कृष्णपाल जी ने काम किए हैं। अगर बड़े बड़े 2-4 काम मैं आपको गिनवाऊं तो दूधोला के अंदर देश की पहली और सबसे बड़ी लगभग 100 एकड़ जमीन में 1000 करोड़ की लागत से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनके तैयार हो चुका है, जहां से लगभग 15 से 20 हजार बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार मिलने का काम होगा। हमारे यहाँ पलवल में घंटों में जाम में लोग फंसे रहते थे, या 200 करोड़ रुपए की लागत से जो एलिवेटेड देखिए, मैं खुद से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती जिससे हमारे वोटर्स किसी भी तरह से प्रभावित हों, लेकिन आप जब उपलब्धियां गिना रहे हैं तो हमने वोट प्रचार के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान ये सुना कि स्मार्ट सिटी कहाँ बन पाई, फरीदाबाद कबाड़ सिटी इनफैक्ट इसे बना दिया गया, करप्शन बहुत है। जब आप ये उपलब्धियां गिना रहे हैं तो उसके काउंटर में आपके विरोधी दल लगातार ही फरीदाबाद को लेकर कहते रहे। देखिए, विरोधी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध करते हैं, जबकि देश की जनता उनको सराखों पे बैठाती है। तो विरोधी तो विरोध करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो जनता है उसका जनादेश सबसे बड़ी बात होती है। माननीय कृष्णपाल जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, जो कमी कोई रह गई है तो उसको तीसरी बार में हम पूरा करेंगे। और जनता का जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। और आज शहर में और गांव में सब जगह बीजेपी के पक्ष में लोग वोटिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे 4 तारीख को कृष्णपाल जी लाखों की वोटों से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे। रमन जी, कुछ नेता नाराज भी नजर आए थे आपकी पार्टी के टिकट आवंटन के बाद। क्या इनपुट है आप लोगों के पास, क्या रिपोर्ट है, क्या हाथ के निशान पर ही वोट करवा रहे हैं या इधर उधर भी करवा रहे हैं? चलिए, इनसे भी संपर्क टूट गया, इनको भी जोड़िएगा, इनसे सवाल हम करेंगे। दहीनवाल जी हैं क्या हमारे साथ पीसीआर? दहीनवाल जी, कुरुक्षेत्र के अलावा कौन सी सीटें ऐसी आप मानते हैं जहां मजबूती से आप लोगों ने चुनाव लड़ा के? देखिए, मजबूती से चुनाव इंडियन नेशनल पार्टी ने हर जगह लड़ा है, लेकिन मैं इसके बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि हिसार का चुनाव है, सुनैना चौटाला जी वहां से चुनाव लड़ रही है, संदीप रोड की सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सीटें हैं, अच्छा, सुनैना चौटाला की जब आप बात करते हैं, ये कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात करने पहुंची थी, क्या मायने इसकी? तस्वीर भी शेयर की गई जोर से। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो हर व्यक्ति से अपना सहयोग समर्थन मांगने का काम करता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई अगर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे तो वो उनके पास गए हैं, उनसे मार्गदर्शन भी लिया है, उनसे सहयोग भी लिया है, अपना आशीर्वाद भी मांगा है। और वो अगले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की बात कितनी बार समझे। क्योंकि जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अवॉइड करने का काम किया है या उनके बारे में ये सोचा है कि ये काबिल नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुनैना चौटाला जी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। और मुझे ये लग रहा है कि निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई ने भी ये सोचा है कि अगर एक महिला, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि वहां पर महिला कोई शक्ति है वो सांसद बनकर जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात ये नहीं। मुकाबला चौटाला गैर चौटाला का तो नहीं हो जाएगा हिसार में? 3-3 तो चौटाला है वहां पर, चौटाला गैर चौटाला का तो मुकाबला नहीं है वहां पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश जी लगातार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी की जो भाषा है वो वहां की जनता को रास नहीं आ रही। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुनैना चौटाला जी का एक अपना अलग ही, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कुछ अलग ही हटके है। जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में पूरे हरियाणा में उन्होंने हर गांव में जाकर महिलाओं से मिलने का काम किया, आधी आबादी से मिलने का काम किया, तो आधी आबादी के साथ उनका एक अलग से ही अटैचमेंट है। और वहीं पर वो जिस हिसाब से वो जनता से मिलती है, युवाओं से मिलती है, लोगों एक बार अगर वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला से अगर मिल लेती है तो वो यही कहते हैं कि सुनैना चौटाला जी ही वो नेत्री है जो कि कहीं ना कहीं जनता के साथ। लेकिन दहीनवाल जी, आधी आबादी पर आप भी दावा कर रहे हैं, जेजेपी भी दावा कर रही है, किसके साथ जाएगी? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी वहां पर और सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है, उसका वहां पर कोई जनाधार नहीं है। आपने देखा होगा कि जननायक जनता पार्टी का किस प्रकार से वहां पर विरोध हुआ था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का जो विरोध हुआ था उससे असहज नाराज कहना चाहिए कि यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। और सुनैना चौटाला जी के आपने कार्यक्रम देखे होंगे, किस प्रकार रात के 11-11, 12-12 बजे तक जनता उनका इंतजार करती थी। वो इंतजार सिर्फ इसी वजह से तो कर रही थी कि इस बार हमने यहाँ पर बदलाव करना है। जो परिवर्तन की लगातार चौधरी अभय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करते थे कि परिवर्तन लाओ, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। अब जनता ने मन बनाया है कि हमें परिवर्तन करना है और हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारे लिए लड़ाई लड़े। सुनैना चौटाला जी ने वहां पर जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है लगातार। और ये लोग तो चुनाव के लिए लड़े, उससे पहले भी सुनैना चौटाला जी हिसार में लगातार जनता के बीच में रही है। उखलाना की बेटी है, दौलतपुर की बेटी है वो, तो हिसार ने अपनी बेटी माना है वहां पर उसको और बेटी का साथ सहयोग करने का काम किया है। निश्चित तौर पर आपको वहां पर चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम सिरसा की बात करें तो संदीप रोड, पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर नरवाना के किसी व्यक्ति को, एक युवा चेहरे को और टिकट देने का काम इंडियन नेशनल पार्टी ने किया है।
आपको ये पता है कि सिरसा की अगर हम बात करें तो वहां पर इंडियन नेशनल दल का बहुत भारी प्रभाव है। ठीक और है, जो मैं भी चर्चा में चुनाव आगे लड़ रहा बढ़ती हूँ। है, रमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमन जी, एक सवाल तो मेरा ये था कि क्या आप लोग इस बात को सुनिश्चित कर पाए हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जो कहीं ना कहीं नाराज थे टिकट ना मिलने से, क्या वो हाथ के निशान पर ही वोट करा रहे हैं? कोई इशारा कर दिया गया है? वोट शिफ्ट होने की कोई शंका है आप लोगों को? देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी एक पटल पे चुनाव लड़ रही है। टिकट मांगना और मिलना दोनों अलग पहलू है। मांगना हर किसी का अधिकार है, मिलना ये पार्टी तय करती है कि किसको कहां से उम्मीदवार बनाया जाए। इन सब बातों को देखते हुए मैं आज एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हर कोई जिसको भी टिकट मिली है उसकी हर हमारा कार्यकर्ता और हर नेता मदद कर रहा है। ये सिर्फ मीडिया में और सोशल मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं रमन जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आपके नेता देखिए, बयान देते हैं तभी तो मीडिया दिखाता है ना। हवा हवाई बातें कैसे कर लेंगे हम? मैंने एक हम बात किसी मैं का आपको बयान, clear किसी करता की हूं। बाइट तभी तो हम कुछ दिखाते ज्योति जी, सुनाते हैं ना। मैं आपकी जिम्मेदारी की और अपने भी जिम्मेदारी की दोनों की कदर करता हूँ। मैं एक बात आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहता हूँ। जब माननीय महेंद्र प्रताप जी को फरीदाबाद लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया, एक परसेप्शन बना के करण दलाल साहब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, इस तरह का एक परसेप्शन बनाया गया। लेकिन करण दलाल जी ने स्वयं मीडिया के सामने आना पड़ा, उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने पत्र भी जारी किया कि मैं तन मन से आखिरी सांस तक महेंद्र प्रताप जी की मदद करूंगा। तो मैं उस बिहाफ पे कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया एक परसेप्शन ठीक है, बना रहा है। आप मैंने अपना ऐसा उत्तर नहीं पूरा कहा। कीजिएगा। मेरे को एक सेंटेंस मुझे इसमें ये कहना, जब आप ये कहते हैं कि ऐसा परसेप्शन बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? क्योंकि पंचायत महापंचायत बुलाई गई थी करण दलाल की ओर से। ये कहा गया था कि मैं हाईकमान से, मेरे को कहा गया है कि हाईकमान से हम बात करेंगे, या तो सद्बुद्धि हाईकमान को मिले या फिर ईंट से ईंट बजाना मुझे आता है। बीजेपी को जिताने के लिए महेंद्र प्रताप, ये तमाम चीजें थी, पब्लिक डोमेन में है, इनको कैसे डिनाई कीजिएगा? हालांकि उसके बाद उन्होंने पत्र जरूर लिख दिया था, उसके बाद कैंपेनिंग में भी साथ आए। तो जो पहले हो गया ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है, वो भी तो सभी के सामने है ना, उस पर भी बात होगी। ज्योति जी करण दलाल जी की बात पे मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पदों पे भी रह चुके हैं और आज भी उनका उतना ही सम्मान है जितना पहले था। लेकिन करण दलाल जी ने टिकट मांगने के लिए जो इतने समय से उनके साथी लगे हुए थे, उन्होंने उनको जरूर बुलाया एक बार, और उसको बुलाने के बाद उन्होंने स्वयं कहा कि हम महेंद्र प्रताप जी की सब मदद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं ये बातें ज्यादा ना बढ़े, इस करके नेताओं को अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जनता के बीच में। मैं सिर्फ इस बात को जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और आने वाले समय में मैं जो आज देख रहा हूं, जैसे ज्योति जी आपने भी बड़ा एक अच्छा ये सवाल किया है, इस तरह का नहीं था माहौल। माहौल तो बीजेपी के खिलाफ था। बीजेपी के खिलाफ इस तरह का माहौल है कि ना इनके नेता इनके साथ हैं, बाहर से चुनाव पकड़ के लड़वा रहे हैं, रातों रात ज्वाइन कराते हैं, साथ के साथ टिकट दे देते हैं। नवीन जिंदल को एक दिन पहले पार्टी में लेके आए, इसका मतलब कैंडिडेट 40 मिनट पहले, करीब 40 मिनट पहले। बिल्कुल, आपके चैनल ने चलाया है, मैं इस बात को तो नहीं वो डिनाई कर रहा ना। तो इस पार्टी में जो कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, रणजीत चौटाला जी को वहां बलि का बकरा बना दिया, अशोक तंवर जी आज 2-2.5 लाख से हार रहे हैं, ये जनता में जग जाहिर है सब कुछ। तो बीजेपी, अशोक तंवर कह रहे थे आज बाइट में, जैसे ही वोट किया उसके बाद कह रहे हैं 6,51,000 से जीत रहा हूं मैं। देखिए, अशोक तंवर जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो जमीनी धरातल की सच्चाई है अशोक तंवर जी और ज्योति जी भी अच्छी तरह से जानती है। 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी बहन कुमारी शैलजा जी बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है, जैसे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी जीतने जा रहे हैं। उनके मुकाबलों में मुझे नहीं लगता कोई कहीं स्टैंड कर रहा है। और उसके बाद जो हमारी 8 सीटें और बचती हैं, जिसमें एक इंडिया गठबंधन पे हमारे माननीय हैं सुशील गुप्ता जी हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वहां पे भी तूफान उठा हुआ है। ज्योति जी, ये 4 तारीख जो है ना, हरियाणा मजदूर और किसान के लिए नए सिरे से इतिहास लिख के दिखाएगी, मेरी बात को याद रखना। और जैसे मैंने कहा, शायद पता नहीं आप तब डिबेट अब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, जो ये वोट काटने वाली पार्टियां, इनकी ये है, इनको भी लोगों ने सबक सिखाना है, क्योंकि जिन्होंने 4.5 साल हरियाणा को लूटा है।
चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बट मैं आपकी बात समझ गई हूँ। चूंकि आप लोगों ने पहले भी बहुत कहा, भाटी साहब 4-4.5 साल हरियाणा को लूटा के, यानी आपकी पार्टी पर ही निशाना के, अब वोट काटू के तौर पर आप लोग मैदान में थे। ये आरोप आप लोगों पर खूब रहा है कांग्रेस का। क्या ये संदेश जनता तक ना जाए, इसमें आप कामयाब हुए हैं? इस बात को स्थापित ना कर पाए कांग्रेस, इसमें आप कामयाब हुए हैं? मेरा साहब, आपसे मेरा सवाल रहेगा, पीएम मोदी का खूब नाम लिया गया, आज भी हम देख रहे हैं जो भी वोट करके आ रहे हैं नेता उम्मीदवार सभी मोदी मोदी कह रहे हैं, तो क्या मोदी के सहारे ही आप लोग मैदान में थे या अपने उम्मीदवारों को लेकर भी आश्वस्त हैं कि जनता उम्मीदवार का चेहरा देखकर भी मतदान केंद्र पहुंच रही है हरियाणा में? प्लीज यार पहले सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद उनके प्रवक्ताओं से भी बात कर रहे हैं। चर्चा हमने की, सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स जो सोच चुके हैं, वोटर्स ने प्रचार भी देखा है, सत्तासीन पार्टी का काम भी देखा है, विरोधी दलों के दावे और सत्ता दलों पर आरोप भी देखे हैं। सबने जो अपने अपने वादे किए हैं, घोषणा पत्र जो लेकर आए हैं, आप जानते पहले से ही, उनको भी सुना समझा पढ़ा के ये हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि एक वोटर अपने विवेक से वोट करता है, बेहद जागरूक है आज का वोटर, ये भी हम मानते हैं। तो आप वोट कीजिए, 5 साल जो सरकार आपको चाहिए, जो चेहरा आपको चाहिए अपनी लोकसभा के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली जिसे भेजना है, या प्रधानमंत्री आप चाहते हैं, जिस भी मुद्दे के साथ, जिस भी भावना के साथ, जिस भी चेहरे को लेकर, जिस भी पार्टी को, लेकिन आप वोट जरूर करें। आप वोट जरूर करें। हरियाणा न्यूज भी एक जिम्मेदार चैनल के नाते बार बार आपसे अपील कर रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं, खबरें आपको दे रहे हैं, करीब करीब 1.25 घंटा आप मानकर चलें कि वोटिंग के लिए बचा है, तो आप लोग जाएं अपने आसपास के जहां भी आपका वोट है, वहां आप मतदान केंद्र पहुंचे, वोट करें। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी भी नागरिक के पास जो है वो वोट का अधिकार है। तो अपनी इस ताकत का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। तो साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, अपनी टीवी स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे हैं कि इस बार मुकाबला किन किन में है। अब मुख्य तौर पर देखिए, हर एक सीट पर ही माना जा रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच गए हैं। ऐसा नहीं कि हमें केवल जो यहाँ पर बैठे बैठे लगा वो हमने आपको बताया, हमने लोगों से बाकायदा बात की है। हमने हमारे ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में लोगों से जो बात की है, उसके आधार पर हरियाणा में इस बार लोगों ने ये मान लिया है कि मुकाबला मुख्य तौर पर 2 प्रमुख पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों में ही है। रीजनल पार्टीज का भविष्य इस बार थोड़ा संकट में जरूर दिख रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नैब सिंह सैनी की ओर से, जब नारायणगढ़ में अपने पैतृक गांव में वोट किया गया, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ ही पहुंचे थे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में इनकी ओर से प्रेमनगर में वोट किया गया, वो भी आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे और रोहतक से उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी श्वेता हुड्डा, यानी पूरे परिवार समेत रोहतक के भूपेंद्र हुड्डा के पैतृक गांव सांघी में वोट किया गया है, वो आप देख रहे हैं। सिरसा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा की ओर से वोट किया गया है। मतदान केंद्र की ये तस्वीर आपके सामने, जब गोपाल कांडा वोट करने पहुंचे और सिरसा का जीत का दावा किया गया कि बीजेपी जीतने वाले। आपने गोपाल कांडा को खूब देखा भी चुनाव प्रचार के दौरान, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में खूब कार्यक्रम इनकी ओर से किए गए हैं। आज भी जीत का दावा बीजेपी के लिए इनकी ओर से किया गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से जगाधरी में वोट किया गया, ये आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जब अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, मत का प्रयोग करने पहुंचे, ये मतदान केंद्र की तस्वीर आपके सामने। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की ओर से वोट किया गया, वो भी आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। राज्य मंत्री अभय यादव की ओर से मत का प्रयोग किया गया, कतार में लगे। तो बेहद खास दिन है, आम से लेकर खास कतारों में लगता है, अपने मत का प्रयोग करता है, अपना पसंदीदा चेहरा चुनता है, अपने मुद्दों के आधार पर वोट करता है, जो कि हम उम्मीद करते हैं। और अपना प्रधानमंत्री, अपना
उससे पहले अपना सांसद और फिर प्रधानमंत्री। चूंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, बीजेपी इस बात को लेकर विरोधियों को लगातार घेरती रही कि इनके पास चेहरा नहीं है। देखना ये है जनता ने किस मुद्दे को गंभीरता से लिया है, किस मुद्दे को संजीदगी से लेते हुए, जहन में रखते हुए मतदान केंद्र लोग आज पहुंच रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प अपने आप में होने वाला है देखना। 4 तारीख को इस बात से पर्दा उठने वाला है, तस्वीर साफ होने वाली है, किसके दावे परिणाम में तब्दील होते हैं। ये फाजिलपुरिया जब वोट करने पहुंचे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से जेजेपी के उम्मीदवार हैं, युवा नेता हैं, राजनीति में दस्तक दी है, नया कदम रखा है, तो ये भी गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही 2019 का परिणाम लगातार आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, आप जानते हैं। लाखों में मार्जिन रहा था, रोहतक के अलावा लाखों में हर एक उम्मीदवार का मार्जिन रहा था। रोहतक में बहुत एक आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं, बेहद कड़ा मुकाबला वो अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच रहा था। अब हालांकि कुछ बातें जो बहुत सारी बदली हैं, कई उम्मीदवार बदले गए हैं, कई चेहरे बीजेपी की ओर से बदले गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने टिकट आवंटन को लेकर काफी होमवर्क किया, ये हमने देखा है। सोशल इंजीनियरिंग को खूब साधा गया है। कोटा सिस्टम जो अलग अलग नेताओं का हम मानकर चलते थे कि तय है कांग्रेस में, उसे इस बार खत्म किया गया है। तो कांग्रेस ने एक नया प्रयोग उम्मीदवारों को लेकर किया है, बीजेपी ने भी कुछ उम्मीदवार बदले हैं, अलग अलग कारण है उसके पीछे। तो किस तरह से जनता इन बदलाव को लेती है वो भी देखना होगा। साथ साथ अपनी टी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप ये देख रहे हैं कहाँ कितना मतदान अभी हुआ है। तो 4 बजे तक का जो निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा दिया है वो आपको हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। ओवरऑल हरियाणा का भी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी 10 लोकसभा सीटों का भी अलग अलग आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां का आंकड़ा भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपील भी आपसे कर रहे हैं, आप अपने घरों से निकलें, आप अपने वोट का प्रयोग करें, मतदान जरूर करें, बाकी सभी काम बाद में करें, पहले अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चलिए उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाटी साहब, वोट काटू कह रहे हैं आपको रमन जी, कि आपकी पार्टी वोट काटू के तौर पर मैदान में है? देखिए रमन जी कुछ भी कह सकते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हैं? आप पहली बात तो इलेक्शन आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन आप जीतेंगे कैसे? वोटों से जीतेंगे। तो अगर हमें वोट मिल रही है तो वो वोट काटना कैसे हो गया? तो ये काम तो कांग्रेस भी हो सकती है। हम कांग्रेस के लिए भी कह सकते हैं कि वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं ये लोग, क्योंकि इनका जनाधार तो वो इस तरह से भाटी साहब, मान लीजिए अभी तक तो आप लोग, मान लीजिए क्या है ये, अभी तक तो आप लोग थे बीजेपी के साथ, अब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि फ्रेंडली मैच चल रहा है, कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर होना था, अगर लोगों में गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, तो जो वोट विपक्ष को होना था उसे आप लोग बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ये कहती है कि आप लोग वोट काटू के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, इसलिए कह रहे हैं वोट काटू। ज्योति जी, क्या हमने साथ मिलकर पहले इलेक्शन लड़ा था? बीजेपी ने और जेजेपी ने दोनों अलग इलेक्शन लड़ा, यही तो बात है ना। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि सरकार नहीं बन रही थी किसी की, उस वजह से जो है पोस्ट गठबंधन हुआ बीजेपी का बीजेपी का। अब बात करते हैं 4.5 साल बाद में सीएम किसने बदला? बीजेपी ने बदला, हम लोगों तो नहीं बदला ना। बीजेपी ने सीएम बदला और बीजेपी ने सीएम बदलने के बाद में उन्होंने जो है अपने निर्दलियों का साथ लिया उन्होंने, और निर्दलियों को जैसे उन्होंने साथ लिया उसकी 1 महीने के अंतराल के अंदर ही पूरे हरियाणा में देखा किस तरीके से जो 3 विधायक थे अपने इंडिपेंडेंट, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो 4.5 साल प्रॉपर तरीके से स्टेबल सरकार अगर किसी ने चलवाई है तो वो जननायक जनता पार्टी ने चलाई है। तो हम उसके बाद में अगर बात का आप क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, इसी बात का तो गुस्सा है लोगों में। कैसे हो सकते हैं जैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि हमने तो अलग अलग चुनाव लड़ा, इसी बात की तो, अगर हम इसी बात को लेकर तो चर्चा है ना कि चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, सत्ता का सुख बीजेपी के साथ होगा। अब जब चुनाव है तो फिर से अलग अलग आ गए हैं। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा की ओर से वोटिंग के बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा गया के सुने। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख और एनडीए में सहयोगी सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हमारे साथ हैं। आज उन्होंने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लगातार वे भाजपा प्रत्याशी की जीत के लिए कोशिशों में लगे हुए थे। उनसे जानते हैं कि उनकी कोशिशें कितनी कामयाब हुए लगती उनको।
गोपाल जी स्वागत है हरियाणा में। कामयाब है। सिरसा के लोगों ने मन बनाया हुआ है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक तरफा माहौल बना हुआ है, बहुत जोश है और मुझे लग रहा है कि ज्यादा मतदान भी होगा। हर बार की तरह सिरसा के लोगों में बहुत उत्साह है और एक तरफा माहौल है और 10 की 10 सीटें मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की। देश में आप किस रूप में देखते हैं मोदी की सरकार कितनी तीसरी बार क्या आ रही है, आपको क्या लगता है? देखो, देश में मोदी जी के कारण, सनातन धर्म के कारण माहौल बना हुआ है। भगवान राम के मंदिर के कारण बहुत वर्षों पुराने जो काम हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, उनको लोग भुला नहीं पाएंगे। मोदी जी ने जो किया है देश के लिए कोई कर नहीं सकता, तो इसीलिए सब मोदी जी के साथ। क्या माना जाए किन मुद्दों को लेकर जो है विशेष रूप से चुनाव लड़ा गया? क्या बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे नहीं थे? दूसरे तमाम मुद्दा था ही नहीं उनके पास कोई मुद्दा, क्योंकि उन लोगों को बहुत टाइम लिया है लोगों ने देश में, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। आपने लगातार कहा कि सनातन विरोधियों का और सनातन पक्ष के लोगों का के बीच चुनाव है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी बिल्कुल यही है। वो एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ नकारने वाले लोग। एनडीए सहयोगी के नाते आपने एक बड़ी भूमिका निभाई है, तो आप प्रत्येक क्षेत्र में गए, कैसा रुझान वहाँ लोगों का आपको देखने को मिला? बहुत जबरदस्त रुझान है, लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों ने मन बना रखा है कि हमने देश के साथ, अपने बच्चों की भविष्य के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जाना है और मोदी जी को वोट करना है। मतदान के लिए आप क्या अपील करते हैं? आज भीषण गर्मी भी अभी तक जो मैं तो यही कहूँगा कि सिरसा वालों ने हमेशा उत्साह दिखाया है और हरियाणा के लोग वैसे ही बहुत हिम्मती लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ये देश के भविष्य का, देश की सुरक्षा के मतदान है और भगवान राम के चरणों में पहला फूल समर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सिरसा विधायक गोपाल कांडा को आपने सुना, जीत का दावा इनकी ओर से किया गया है। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, खूब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एनडीए का घटक दल होने के नाते एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने चुनाव प्रचार किया, खूब ताकत झोंकी, दमखम लगाया और आज जब वोट करने पहुंचे उसके बाद हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में इनकी ओर से बीजेपी की जीत का दावा किया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दिग्गज वोट करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जब मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने परिवार के साथ बनवारी लाल वोट करने पहुंचे, लोगों से भी वोट की अपील की गई। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस बार मुख्य तौर पर मुकाबला किन नेताओं के बीच माना जा रहा है, किन दलों के बीच माना जा रहा है। साथ ही 2019 का चुनाव परिणाम अलग अलग सीटों को लेकर क्या रहा था। दूसरे हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां कितना मतदान शाम 4 बजे तक हुआ है और अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे तक का आंकड़ा भी आपके सामने होगा। 6 बजे तक का समय मतदान के लिए है। उसके बाद जो लोग कतारों में लगे होंगे उनको भी मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। तो आप भी अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप वोट करने पहुंचे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत अपने आप में वोट करना है, तो वोट जरूर करें। तक अपडेट पहुंचा रहा है और बार बार यही अपील की जा रही है कि आप लोग वोट जरूर करने के लिए जाएं, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी एक भारतीय नागरिक की हो जाती है कि अगर आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएं। लगातार हम हर बूथ से, हर जगह से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बार बार हम तस्वीरें भी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। देखिए किन किन तमाम दिग्गजों ने वोट किया है उसकी भी लगातार हम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हाल ही में अभी आपने सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को भी सुना, वो भी लगातार जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहां कितना मतदान हुआ है उसकी भी लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं। 4 बजे तक कितने % मतदान हुआ है लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।